नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन में बदलाव की अनुभूति ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई हीलिंग कोर्स करना तो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर आप हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में तमाम समस्याएं जो हैं वो खड़ी हो चुकी हैं, समस्याओं का कोई समाधान आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने तमाम जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर आरंभ करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करने के साथ ही आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। हालांकि हर कार्यक्रम में हमारा जो विषय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें तमाम जानकारियाँ आपके लिए होती हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम यहाँ पर शुरू करेंगे गुरु माँ से कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं जिसको लेकर आपने अक्सर कई कार्यक्रम में बात की है। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इनका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, आप इनके बारे में बताएं। निशा जी, अगर मैं शरीर की संरचना की बात करती हूँ तो जैसे हमारे शरीर में बाकी ऑर्गन्स होते हैं जिनके कारण हमारे शरीर में तकलीफ़ें होती हैं, शारीरिक रोग होते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो है 7 चक्रास भी होते हैं। अगर हम 7 चक्रास की बात करते हैं तो इसमें एक चक्र हमारा पृथ्वी से जुड़ा है और एक चक्र आकाश से। जो पृथ्वी से जुड़ा है वह शक्ति कहलाता है और जो आकाश से जुड़ा है उसको हम रुद्र कहते हैं। और बीच के जो 5 चक्र हैं, इन 5 चक्रों में हमारे 5 तत्व विद्यमान हैं। इन्हीं 5 चक्रों के आधार पर हमारा पूरा जीवन चलता है। यदि ये चक्र ना हो, ये तत्व ना हो तो हमारा ये शरीर चल ही नहीं पाता। और अगर हम चक्रों की बात करते हैं तो ये जो है साइंस से परे की बात है, जिनको हम ओकल साइंस कहते हैं, जिन्हें हम डॉक्टरी भाषा में अगर समझना चाहें तो नहीं समझ पाते, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में अगर इनकी चर्चा करते हैं तो हमें समझ आता है कि आखिर इन चक्रों का हमारे शरीर में कहाँ और किस प्रकार स्थान है और कैसे ये हमारे शरीर के कार्यों को चलाते हैं या संसार की व्यवस्था, चाहे वह लौकिक है चाहे अलौकिक, यानी परमात्मा से जुड़ी है या हमारे इस संसार के सुख सुविधाएं और आवश्यकताओं से जुड़ी है। हमने जन्म लिया है तो हमें आध्यात्मिक शक्तियाँ भी चाहिए और हमें भौतिक सुख सुविधाएं भी चाहिए। यदि मैं कहूँ कि आप टोटल आध्यात्मिक हो जाएं तो भी हमारा जीवन नहीं चल सकता। अगर हम कहें कि टोटल हम भौतिक हो जाएं तो भी हमारा जीवन नहीं चलेगा। भौतिक होने के उपरांत हम इस जीवन के भोग तो भोग सकते हैं, लेकिन मृत्यु के उपरांत जो हमें पारलौकिक शक्तियों को पाना है या पारलौकिक जो हमारा जीवन है उसको सुधारने के लिए हमारे पास कोई भी और विकल्प नहीं है। और अगर हम खाली आध्यात्मिकता में ही चले जाते हैं, खाली आध्यात्मिक रूप से ही इन चक्रों को समझते हैं, आध्यात्मिकता में ही इन चक्रों को हम जागृत करते हैं और हम टोटल आध्यात्मिक हो जाते हैं तो भी हमारा जीवन नहीं चलता। क्योंकि जिस कर्म के लिए हमें परमात्मा ने इस मृत्यु लोक पर भेजा है, हमें वो सभी कर्म पूरे करने हैं, चाहे वह जीवन से जुड़े किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे कर्म हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। सबसे पहला कर्म जो हमें माता पिता का होता है, उनके लिए हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी है। फिर अपने लिए हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, हमारे शरीर के स्वस्थ रखने के साथ साथ हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, कौन से कर्म को हमने निभाना है। क्योंकि इस समाज में आए हैं, इस संसार में आए हैं तो हमें बहुत सारे रिश्ते नाते भी निभाने हैं, जीवन में कमा के भी खाना है, संतान की उत्पत्ति करनी है, विवाह करना है और इसके साथ साथ हमें बहुत कुछ कार्य जीवन में करने पड़ते हैं, जिन्हें अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो भी हमारा जो है जीवन सार्थक नहीं होता। तो इसलिए जीवन को सार्थक करने के लिए और पारलौकिक जीवन को भी सुखी बनाने के लिए हमें अपने चक्रों की जागृति या उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इन 7 चक्रों पर ही हमारा सब कुछ निर्भर करता है। जैसे हमने बताया कि जो हमारा एक चक्र पृथ्वी से जुड़ा, जो मूलाधार है, जिसको हम शक्ति कहते हैं, जिसके अंदर हमारी प्राण ऊर्जा रहती है, उसी प्राण ऊर्जा से हम आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करते हैं। वही आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारा व्यापार क्षेत्र बढ़ाती हैं, हमारे धन के क्षेत्र बढ़ाती हैं, वही हमारे वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाती है, वही हमारे जो है सोच, हमारे विचारों को पॉजिटिव करती है। एक चक्र हमने बताया जो आकाश तत्व है, जो आकाश से जुड़ा हुआ है, वह चक्र रुद्र कहलाता है।
रुद्र इसलिए कहा गया है कि क्योंकि रुद्र ही है जिनके पास समस्त शक्तियां हैं, जो डिवाइन की शक्तियां कहलाती हैं, जिसको हम कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं। वही कॉस्मिक ऊर्जा रुद्र कहलाती है, जहाँ से हमें अनेक प्रकार का ज्ञान, अनेक प्रकार की ऊर्जाएं हमारे शरीर पर पड़ती रहती हैं, जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाती हैं। चाहे वे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे भावनात्मक है, सभी क्षेत्रों में जो है डिवाइन की ऊर्जा हमें काम करती है। इसलिए एक मूलाधार और सहस्त्रार, ये दो चक्र हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूलाधार हमें पृथ्वी से जोड़ कर रखता है और सहस्त्रार हमें डिवाइन की शक्तियों से कनेक्ट रखता है। जब ये दोनों शक्तियां आपकी सुचारू रूप से चल रही हैं तो बीच के जो तत्वों के आधार पर जो हमारे चक्र हैं वह भी हमारे सुचारू रूप से चलते हैं। अगर हम स्वादिष्टान के चक्र की बात करते हैं तो स्वादिष्टान चक्र में हमारी समस्त इच्छाएं हैं, या हम जो नई नई उत्पत्तियां करते हैं, नई नई खोज करते हैं, उन सब की ऊर्जा हमें स्वादिष्टान चक्र से प्राप्त होती है। अब हम मणिपुर चक्र की बात करते हैं तो मणिपुर चक्र स्वादिष्ठान चक्र से 3 अंगुल ऊपर है, जिसमें हमारे जो है भरण पोषण, यानी जो हमारा शरीर चलता है, इसमें हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, या किस तरह से हमारे शरीर के ऑर्गन्स कैसे कार्य करते हैं, ये मणिपुर चक्र पर ही निर्भर है। यदि आपका मणिपुर चक्र खराब है तो आपको बहुत सारी बीमारियां घेर कर रखती हैं, जैसे पेट के रोग, गैस, एसिडिटी, जलन, ये सब होना पेट से ही शुरू होता है और ये मणिपुर चक्र के खराब होने के कारण होता है। यदि आपको गैस, एसिडिटी की बीमारी है तो आपके शरीर में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जब हार्ट अटैक होता है तो उसमें जो है पहले उनको कोई भी तकलीफ नहीं होती, लेकिन गैस चढ़ने के कारण उनको अचानक अटैक पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारा हमारे मणिपुर चक्र पर ही निर्भर है कि हमें मणिपुर चक्र को स्वस्थ रखना है, हमें अपना खान पान ठीक रखना है, हमें अपनी व्यवस्था जो इस जीवन में हमारे शरीर के अनुसार है उसको देखते हुए यदि हम खान पान करते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं तो हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से चलता है। इसके साथ अब हम अगले चक्र की बात करते हैं जिसको अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र जो हृदय चक्र कहलाता है, हृदय चक्र हमारा प्रेम का स्थान है, जहाँ हमारे प्रेम भाव उत्पन्न होते हैं, जो हमारे रिश्ते नाते से जोड़ कर रखता है, जो इमोशंस का भाग है, जहाँ हमारे इमोशंस होते हैं तो हम लोगों से जो है कनेक्ट रहते हैं। यदि हमारे इमोशंस समाप्त हो जाएं तो हम किसी से भी कनेक्ट नहीं होते। ये हमें समाज से, अपने परिवार से, अपने रिश्ते नातों से जोड़ कर रखता है। इसके साथ साथ हृदय चक्र हमें जो है हमारे डर से भी बाहर निकालता है। जो हमारे अंदर अननोन फियर होते हैं, जो बिना वजह के डर, वो भी हमारे हृदय के कारण ही बनते हैं। तो इसलिए हृदय चक्र को मजबूत करने के लिए हमें अनाहत चक्र की जो है साधना करनी अनिवार्य है। तो बिल्कुल दर्शकों, और इसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ये बदलाव ज़रूर आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी आपको मानसिक संतुष्टि मिले, तो आप हमारा ये पूरे कार्यक्रम देख सकते हैं। दर्शकों, कई बार होता है कई अच्छे काम हम करते हैं लेकिन फिर भी मानसिक संतुष्टि हमें नहीं मिल पाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मानसिक संतुष्टि आपको मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी रहे और लगातार जो आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, या फिर जिस तरह से आपका या आपके परिजनों का स्वास्थ्य लगातार खराब रह रहा था, इन तमाम समस्याओं को अगर आप अपने जीवन से बिल्कुल हटाना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडली जागरण। कुंडली जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडली शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडली शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी
योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।